आप फेसबुक से इतना ही कमा रहे हैं तो आप एक कोर्स जो है उसको $600 में परचेज कर रहे हैं। इस वक्त तक कितने पैसे कमा लिए न्यूमर्स जी भी कह सकते हैं जी, जो आपसे रेलिवेंट या आपके खिलाफ बनाई जाती हैं या आपकी तरफ से बनाई जाती हैं। सर इसके मतलब आप क्या कहेंगे? सर अगर एक न्यूली और फ्रेश कैंडिडेट कह सकते हैं या एक स्टूडेंट कह सकते हैं इस फील्ड में आता है, उसे ऑलमोस्ट कितनी देर लगेगी? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। हम आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेजबान सरमद रहमत, और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद तारिक साहब। लोग इनको अर्न विद तारिक के नाम से जानती है। YouTube पे माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा चैनल भी है और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल भी है जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। हमारे ही सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोस्त माशाल्लाह इस वक्त लाखों कमा रहे हैं। तो इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी वो सारी की सारी अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी करेंगे, देखेंगे भी कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्होंने इम्प्रूव किया। तो सबसे पहले तो हम सर से पूछते हैं कि इनकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरमा भाई कैसे हैं? सर आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? जी सरमा भाई, अगर जर्नी की बात की जाए तो ये थोड़ी सी हार्ड और कह लें कि थोड़ी सी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास सोर्सेज बहुत कम थे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें थोड़ी सी मेहनत करके निकल सकता हूँ तो मैं इसकी तरफ आ गया। तो ये मैंने अपने एक बंद कमरे से स्टार्ट की थी। श्योर सर, हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि फेसबुक से पैसा कमाया जा सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि कैसे फेसबुक से हम पैसा कमा सकते हैं? सर भाई, पहली बात तो मैं आपकी ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ कि वाकई ही फेसबुक पैसे देती है। कोई आपने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं या कोई आपने किसी और बंदे की वीडियो देखी तो वो सच है। फेसबुक वाकई ही पैसे देती है, जस्ट लाइक यूट्यूब जैसे कि वो मोनेटाइज होती है उसी तरीके से फेसबुक मोनेटाइजेशन मिलती है। श्योर सर, क्या इनिशियली इसके लिए कोई हमें एज कोई अमाउंट रिजर्व करवानी पड़ती है या हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, या आप ₹0 के अंदर ये प्रोसेस सारे का सारा स्टार्ट कर सकते हैं, या इनका एलिजिबल क्राइटेरिया अगर हम कंसिडर करते हैं वो क्या होगा? उसके मतलब सर आप क्या कहेंगे? जी समय भाई, इसके लिए आपने पूछा कि इसके ऊपर कोई हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, फेसबुक पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर आप सीख जाते हैं और ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो तब आप ऑडियंस रेंट पे लेके उससे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसके ऊपर फ्रीली काम कर सकते हैं। सेकंड थिंग आपने पूछा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके ऊपर अगर हम 60,000 मिनट्स और उसके बाद 5,000 फॉलोअर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपना पेज या अपनी प्रोफाइल जो कि आपकी आईडी है वो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। सर हम फेसबुक से ऑलमोस्ट कितनी अमाउंट कमा सकते हैं, या आप यूं कहें आपने इस वक्त तक कितने पैसे कमा लिए हैं? सर भाई, काफ़ी टफ सवाल किया है, और मैं अगर आपको बताऊं कि इस पे अर्निंग की बात की जाए ना तो इसके ऊपर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। नो डाउट कि मैं आपके सामने मिसाल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। आप माशाल्लाह मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं और आप अपना चैनल भी रन कर रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ कि अगर फेसबुक पे आए तो एक न्यू बंदे के लिए स्टार्ट में अर्निंग नहीं होगी। जो भी लोग कहते हैं कि फेसबुक पर अर्निंग है, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि स्टार्ट में आपको अर्निंग नहीं होगी, आफ्टर लर्निंग फिर अर्निंग होगी आपकी। ये जैसा कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है कि यानी कि अगर हम एक ऐसे कंसीडर करते हैं इनिशियली जैसा कि एक मशीन लगा दिया और वो पैसे बुनते जाए, यानी कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, हमें इनिशियली ये कोई सबज बाग जो लोग आपको दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बनने को आए तो आपके 3-3, 4-4 हजार डॉलर भी बन जाते हैं एक पेज से, और ना बने तो आपका वो जो 50-60 हजार आपने ऑडियंस रेंट पे ली होती है वो सारा का सारा जेब से जाता है यार। दोस्तों ये मेरे लिए एक ऑनर की भी बात है कि माशाल्लाह तारिक साहब मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। अब हम इनसे फर्दर सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। सर आपने ये काम कैसे सीखा और कैसे इस फील्ड में आए, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी सर भाई, पहली बात तो यह है कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे तो मुझे जॉब करना पड़ी। 2018 में ना मैं एक फैक्ट्री में 18,000 रुपए की पे में जॉब करता था, लेकिन बाय चांस मेरी वो जॉब लॉस हो गई, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन फील्ड में आऊँ, तो मुझे फेसबुक ईजी लगी बनिस्बत यूट्यूब के। और जब मैं फेसबुक में आया तो थाईलैंड के एक बंदे से मैंने ये लर्न किया, उसको फ्री ऑफ कास्ट उसके पेजेस को मैनेज करना, उसके काम करना, वो सारा कुछ मैंने एनीडिस्क के थ्रू किया, उसके सिस्टम को डील किया। और फिर मैंने ये सीखा कि फेसबुक क्या है, उसको समझा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिखाना भी स्टार्ट किया। सर अगर एक बहुत ही मैं कहूँगा कि ऑडियंस के लिए भी ये बहुत वंडरफुल क्वेश्चन होगा। सर आप वो जिन साहिबान का, ये जो आपके टीचर हैं
उनका नाम आपने थाईलैंड के नाम से अभी आपने इंट्रोड्यूस हमें करवाया, वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं अगर आज जो भी हूँ, सबसे पहले तो माँ बाप की दुआएं, उसके बाद अल्लाह पाक का करम, और उसके साथ साथ उस बंदे का मैं सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार हूँगा। अगर मैं नाम उनका लेना चाहूँ तो मोहम्मद ताहिर उनका नाम था, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते थे, सही मुस्लिम थे, और उन्होंने मुझे अपना पर्सनल टाइम दिया और सारी ज़िंदगी में एहसान उनका नहीं उतार सकता अगर मैं जो भी हूँ उनकी वजह से। तो ऑडियंस, यही तो क्रेडिट होता है एक टीचर का, जो कि अब देख सकते हैं आप माशाल्लाह इतनी बुलंदियों पे पहुंचने के बाद भी अपने टीचर को नहीं बोल रहे। अब हम एक ऐसा और भी क्वेश्चन करते हैं सर, अगर एक न्यूली और फ्रेश कैंडिडेट कह सकते हैं या एक स्टूडेंट कह सकते हैं इस फील्ड में आता है, उसे ऑलमोस्ट कितनी देर लगेगी? ऑलमोस्ट टाइम की रिक्वायरमेंट क्या कोई स्पेसिफाइड है, या हम कह सकते हैं कि ये वेरी करेगी पर्सन बाय पर्सन? सरमद भाई, इस पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कोई एक न्यू भी जिसको कुछ भी नहीं पता, ऑलमोस्ट 6 मंथ उसको लर्निंग पे लगेंगे, और एक एवरेज जिसको हाउ नाउ है ऑनलाइन अर्निंग की, फेसबुक मोनेटाइजेशन की, यूट्यूब मोनेटाइजेशन की, ऑलमोस्ट वो बंदा तकरीबन 1 से 2 मंथ में अगर सिखाने वाला अच्छा है तो वो गेट कर लेगा अपने गोल्स। अगर उसको रॉन्ग बंदा मिल गया है जो उसको गलत सिखा रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो वो नहीं सीखते। सर मार्केट में ऐसा भी होता है, जैसा कि माशाल्लाह आप इस वक्त बुलंदियों पे हैं, और काफ़ी इस तरह के रूमर्स, इस तरह के कह सकते हैं कि मीमर्स जी भी कह सकते हैं जी, जो आपसे रेलिवेंट या आपके खिलाफ बनाई जाती हैं या आपकी तरफ से बनाई जाती हैं। सर इसके मतलब आप क्या कहेंगे? समझ भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो हम नहीं बनाते और जो बनाते हैं वो आपको पता ही है, जब एक बंदा अच्छा काम कर लो या बुरा काम कर रहे तो उसके खिलाफ चंद ऐसे अनासर होते हैं जो कि नहीं चाहते कि ये बंदा अगर ऑडियंस के लिए कुछ कर रहा है ना, तो वो हमारा फ्यूचर खराब कर सकता है, या वो हमारी टांगे या कोई ऐसी चीज़ें उनकी माइंड में आती हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो तब वो उस बंदे को डीमोटिवेट करने के लिए या उनको गिराने के लिए चंद ऐसे बंदे छोड़ता है जो उसके खिलाफ मीम्स बनाते हैं। तो वो मैं उनको कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा यार मर्जी है आपकी। सर एक और भी क्वेश्चन है कि अगर आप फेसबुक से इतना ही कमा रहे हैं तो आप एक अकाउंट जो है उसको $600 में परचेज कर रहे हैं, इट इज अ ह्यूज अमाउंट। और ये कैसे ऐसा ही है, या इसके मतलब भी आप कुछ कहेंगे, या आप सिंपल वर्ड में कहूँगा आप सफाई देना चाहेंगे? सरमद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये कि हम $600 नहीं चार्ज करते आपको, या आपके जो भी सोर्सेज है जिन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल गलत दी है। हम तकरीबन 5 बैच लॉन्च कर चुके हैं ऑनलाइन फील्ड में, ठीक है, फेसबुक मोनेटाइजेशन पे, और इसके ऊपर हमने पर हेड 15,000 चार्ज किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो सक्सेसफुल रेशियो है ना वो 100% है, और विद रिव्यू हमारे पास सेव है। तो जो $600 देते हैं वो और हैं। एक चीज़ इसको मैं अवेयर करता चलूँ कि एक आम सा बंदा, एक न्यू भी अगर $600 $200 एक मेंटर को पे करता है तो यार ये तो ज्यादती है उस स्टूडेंट के लिए, और लेने वाले को तो बस अल्लाह ही हाफिज है, वो अपना कारोबार या अपना एक बिजनेस चला रहा है फिर वो। जी एग्जैक्टली, तारिक साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है कि ये एग्जैक्टली हमारे मार्केट में ऐसे कुछ ब्लैक शेप कह सकते हैं लोग होते हैं जो कि अमाउंट, ह्यूज अमाउंट कह सकते हैं जी, लेते हैं, और उसके बाद आउटपुट जो होता है उसका अता पता ही नहीं होता। हाँ, अगर हम इस डॉलर को कन्वर्ट करते हैं अपनी अमाउंट के अंदर जो कि पाकिस्तान रुपी में है, आप देख सकते हैं कि $1 300 रुपी का हो चुका है। तो अगर आप कन्वर्जन में जाएं तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट बन चुकी होती है। सो दोस्तों, ये तो ऐसे रूमर्स होती भी हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे ब्लैक शिपर्स कह सकते हैं होते भी हैं, लेकिन हमें इनसे बचना ही चाहिए। हाँ, जैसा कि सर ने बताया कि 15,000 अमाउंट, दैट्स अ लिटिल बिट अमाउंट एज कंपेयर टू $600। तो इस वजह से हमें शिनाख्त कर लेनी चाहिए। ये तो सुन्नत नबवी भी है कि जिस वक्त हम लेन देन करते हैं तो उस वक्त उसको ऑब्जर्व भी कर लेना चाहिए, उसके मुतालिक रोशनास भी होना चाहिए कि हम कैसे करते हैं। सर इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा भी क्वेश्चन सामने आया कि आप एक वेलफेयर भी चला रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट भी कोई ह्यूज अमाउंट होगी, सर वो उसको कैसे
कैसे मैनेज करते हैं और उसका पैसा आपके पास कहाँ से आता है? सरोज भाई, ये चीज़ मैं ऑडियंस को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने सवाल कर लिया है तो मेरे लिए फ़र्ज़ है जवाब देना। तो पता है हमें ऑनलाइन फील्ड के साथ साथ अल्लाह की राह में भी जाना चाहिए। तो मैं जितनी भी अर्निंग करता हूँ वो तो मैं नहीं शो करवा सकता आपको, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि उसके पैसे जहाँ से भी आते हैं, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ से वो मेरे पास पैसे आ जाते हैं और कैसे मैं उसको उस राह में स्पेंड कर देता हूँ, लेकिन ये है कि वो चल रहा है और इंशाल्लाह सून हम उसको वर्ल्ड वाइड करेंगे और वो भी मतलब सबके सामने। इंशाल्लाह सर, अपना डायरेक्शन हम चेंज करते हैं क्वेश्चन का। फेसबुक से जो आप अर्निंग करते हैं वो क्या कॉपीराइट होती है या कि नॉन कॉपीराइट होती है? आप फेसबुक से आप सरमन भाई दो तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो आप खुद का कंटेंट बना के यूज कर सकते हैं, दूसरा आप कॉपीराइट कंटेंट को भी यूज करते हुए बना सकते हैं। आजकल जो 90% अर्निंग हो रही है फेसबुक पर वो कॉपीराइट कंटेंट के थ्रू हो रही है और ओरिजिनल कंटेंट बहुत ही कम बनाते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि मोस्टली जो अर्निंग हो रही है ना वो कॉपीराइट कंटेंट पे। सर, ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि नॉन कॉपीराइट और कॉपीराइट का क्या डिफरेंस है। आया कि क्या मैं फेसबुक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फेसबुक अकाउंट है और मेरे पास भी है, क्या आपका ही डाटा मैं यूटिलाइज कर लूंगा या यूज करूंगा और वो कंसीडर हो गया अगर कॉपीराइट, या कि मैं यूट्यूब का डाटा उठाऊंगा और उसके बाद उसको फेसबुक पे पॉडकास्ट कर देता हूँ या फेसबुक पे उसको ऐड कर देता हूँ और उसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट मिलता है वो कॉपीराइट होता है। आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक ऑडियंस को? ये भी मोस्टली क्यूरी होती है हमारे ऑडियंस की। सरोज भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि चंद ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं ना वो यूट्यूब पे भी काम करते हैं, टिकटॉक पे भी काम करते हैं, लेकिन फेसबुक पर वो अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करते। तो मोस्टली जो हम करते हैं रील्स के थ्रू, तो उसका वो कंटेंट हम उठा के अपने पेजेस पे चला के उसके अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन ये एक इनलीगल एक्टिविटी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऑडियंस को सिर्फ मैं यही पैगाम दूंगा कि ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करें, खुद का कंटेंट बनाएं। हाँ, अगर आप स्टार्ट में कर लेते हैं हाउ नाउ के लिए थोड़ी बहुत अर्निंग के लिए, तो वो तो यार चल रही है। जी एग्जैक्टली, वो तो है, लेकिन ये है कि मैं कहूंगा कि उससे भी पाक अगर आप अपना ही पेटेंट एज अ नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट अगर ऐड करते हैं तो उस जैसा तो कंटेंट ही नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे बजाय कि हम यहाँ पे भी अगर हम आखिरत में अपने बिल्कुल और अल्लाह ताला के हाँ भी अगर हों तो जवाबदार हो सकते हैं। सर, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है कि जिस वक्त हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो गर्ल्स को ऑलमोस्ट बैकफुट पे रखा जाता है। फर्दर अगर हम कहें कि क्या गर्ल्स, क्या वो ये काम कर सकती हैं, या यूं कहें क्या वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के भी काम कर सकते हैं इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पे? जी बिल्कुल सरवन भाई, देखा जाए तो हर काम घर बैठ के पॉसिबल है। आजकल के दौर में सिर्फ एक लैपटॉप और एक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास है तो पर्दा होके आप घर में बैठ के बिना किसी को फेस शो करवाए या घर से बाहर निकल के स्ट्रगल करके आप घर बैठ के भी ये सारा काम कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास नॉलेज हो, आपके पास वो इल्म हो जो आपने डिलीवर करना है, आपको काम करना। तो सबसे पहले वो यूट्यूब से सीख सकती हैं, या कोई अगर पेड सीखना चाहे तो वो किसी से भी सीख के इसको घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। खासकर गर्ल्स को तो मैं प्रेफर करूंगा ना कि आए इस फील्ड में, और इसके साथ ऑलरेडी बहुत सारी गर्ल्स कर भी रही हैं। तारक साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की। इससे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज सॉल्व हो भी चुकी हैं, और फर्दर ऐसे दोस्त जिनकी और फर्दर क्यूरीज हैं वो लाजमी शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अब एक ऐसा भी क्वेश्चन सर, अगर हम तारिक साहब से कोई सजेशन लेना चाहें, या अगर आप सर अगर हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें तो आप कैसे डिलीवर करेंगे, या आपका एक फेवरेट मैसेज, या कि जो पिक करने के बाद ऑडियंस जो है वो पहले से बूस्ट अप हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सरमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को यही कहूँगा कि मेहनत पे बिलीव करना सीखें और इस चीज़ को अवेयर करें कि आने वाले फ्यूचर में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई भी स्किल्स नहीं है, कोई भी ऐसी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है जो कि आपको मतलब फिजिकल से हट के आपको अर्निंग दे रही है, तो आपका वो सर्कल नहीं चलेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फोकस करें कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि ऑथेंटिक हो और आपको ऑनलाइन फील्ड में आपका घर और आपका फ्यूचर बेहतर कर सके। तो यही कहूँगा, यूट्यूब सीख लें, टिकटॉक सीख लें, फेसबुक सीख लें। इनकी मोनेटाइजेशन एलिजिबल हो चुकी है। आप घर बैठ के पाकिस्तान में रहते हुए अपने पेज को मोनेटाइज करवा के अर्निंग कर सकते हैं। सर, एक और भी क्वेश्चन लास्ट, क्या पाकिस्तान के अंदर ये अगर हम मोनेटाइजेशन देखते हैं फेसबुक की, क्या वो लीगल या इलीगल कैसे होती है? वो लास्ट क्वेश्चन है आपसे, काइंडली वो बता दीजिए। सनोज भाई, काफ़ी ये अच्छा सवाल किया और ये चीज़ ऑडियंस को पता चलनी चाहिए। पाकिस्तान में जो फेसबुक है ना वो लीगली तौर पे नहीं है।
अभी तक फेसबुक ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी आर्टिकल की सूरत में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में फेसबुक ऑन हो चुकी है। हाँ, अगर आपके पास ब्रांड कंटेंट है, मतलब आप एक ब्रांड है या आप बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, तो आपको फेसबुक एज ए टेस्टिंग की बुनियाद पे आपको मोनेटाइजेशन दे देगी। लेकिन एक काम और एक आपकी ऑडियंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको इनडायरेक्ट फेसबुक से मोनेटाइजेशन लेनी पड़ेगी, जिसको हम मतलब अपने चैनल्स पे बताते रहते हैं कि कैसे आपने लेनी है। श्योर सर जैसा कि माशाल्लाह तारिक साहब ने एक क्वेश्चन के आंसर में हमें ये कहा कि जैसा कि आप अपनी मेहनत पे बिलीव कीजिए। फर्दर मैं भी आपसे यही एक कहूँगा कि आप हमेशा अपनी मेहनत पे बिलीव कीजिए। फर्दर मल्टी डायरेक्शनल ना हो, आप यूनी डायरेक्शनल हो। एक ही अपने गोल को अचीव करने के लिए एक ही डायरेक्शन में मूव करें। ये नहीं कि आप मल्टी डायरेक्शन होने के साथ साथ दो कश्तियों वाला सवार हमेशा डूबता ही है। ये मैं कह सकता हूं कि आप यूनी डायरेक्शनल हो जाएं और फर्दर उस पे काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करेगा। इख्तिताम पे उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉडकास्ट सभी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। इस तरह के आपकी कोई और क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना या बताना हमें ना भूलिएगा। अब तक के लिए दीजिए इजाजत सरमद रहमत को और मेरे साथ मिस्टर मोहम्मद तारिक साहब को। अल्लाह हाफिज।